जय हिंद दोस्तों। आज बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो हम लोग ये अंतिम 45 दिन का सीरीज चला रहे थे उसका आज तीसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूल बिंदु जो 0 0 होता है जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं वहां से गुजरने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो ऑलवेज हमेशा y इज इक्वल टू एम एक्स होगा। ये ध्यान में रखना है, सीधा सीधा याद रखना है। फिर बोल रहा है कि बिंदु 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है। तो 4 और 0 तो देखिए y यहाँ पे क्या हो गया 0, y जो है 0 हो गया है y कोऑर्डिनेट, और जो ये x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया है 4 हो गया है। तो x अक्ष पे ही स्थित है क्योंकि y क्या हो गया है यहाँ पे 0। तो इसको लिखेंगे हम लोग x अक्ष, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बोल रहा है कि यदि सतत आवृत्ति वितरण में वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है तो ऊपरी सीमा 20 वाले वर्ग की निचली सीमा क्या होगी। तो देखेंगे हम लोग किसमें ऊपरी सीमा 20 है, तो 10 से 20, 20 जो है क्या है यहाँ पे ऊपरी सीमा है। तो इसी का पूछा है कि निचली सीमा बताइए, तो निचली सीमा इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे वाला निचली सीमा होता है और पीछे वाला ये ऊपरी सीमा होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और उसका एरिया A1 और A2 दिया हुआ है तो जो साइड का जो अनुपात होगा उसका भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा S1/S2 जो होगा वो होगा √A1 और y में √A2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ये A1 हो गया, मतलब पहला त्रिभुज का एरिया हो गया 36 और दूसरा त्रिभुज का एरिया हो गया 81। जब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और नीचे वाला हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 6/9, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 6 रेशियो, मतलब 6:9 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हम लोग बनाने का कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से ये हो गया और इस तरीके का ये होता है। चलिए ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर। हाँ, तो इस तरीके का समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें बोल रहा है कि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। समकोण में ये 90 डिग्री होता है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो किसी भी एक भुजा जो बचा हुआ है उसमें से एक भुजा को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा जो है दूसरा भुजा पूछा है। जो बचा हुआ भुजा है उसमें से दूसरा भुजा, तो दूसरा भुजा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण हमारा दिया है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब हम लोग का है 5, तो 5 का स्क्वायर और आधार ही हो जाएगा दूसरा भुजा। ये बचा हुआ जो है ये यही क्या है आधार है, ये क्या है आधार है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में आधार, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देते हैं हम लोग। हाँ, आधार स्क्वायर जो है, तो आधार का स्क्वायर निकालना है, आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर को भी इधर रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर आधार स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से आधार स्क्वायर जो हो जाएगा इसको माइनस करेंगे तो 9 - 5 4 हो गया, 6 - 2 4 हो गया और 1 है ना। तो आधार जो आ जाएगा हमारा, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो 144 पे जाएगा रूट
तो ये हो जाएगा 144, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो √12 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 12, मतलब 12 सेंटीमीटर। तो हमारा तीसरा जो भुजा आ गया, आधार जो है, मतलब एक जो बचा हुआ जो भुजा था कर्ण और ये इसको छोड़ करके, लंब को छोड़ करके, वो हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दो वृत्त एक बिंदु पर बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं और उनकी समान स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यही पूछा है। तो दो वृत्त हम लोग बनाते हैं जिसको बाहरी रूप से स्पर्श करवाएंगे। तो देखिए बनाते हैं जरा, ये इस तरीके से एक वृत्त हो गया ये, और एक हम लोग दूसरा भी वृत्त बना लेंगे। हाँ, ये जो है इस बिंदु पे ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इस पे समान स्पर्श रेखाओं की संख्या, ऐसा स्पर्श रेखा खींचना है कि दोनों को जो है टच करे। जैसे पहला हम लोग जो है खींच लेते हैं, एक यहाँ से ये जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, इसको टच करते हुए, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, यहाँ पे ये टच कर रहा है। और उसके बाद जो है दूसरा जो होगा वो हमारा इस तरीके से इसको टच करेगा यहाँ पे। और थर्ड जो हमारा है वो यहाँ बीच से जो है दोनों को स्पर्श कर सकता है, टच कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्पर्श रेखा खींचा ही नहीं जा सकता कि दोनों को जो है टच करे। तो हमारा कितना जो है रेखा इसमें खींचा गया, समान स्पर्श रेखा 3, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। तो आप लोग को ये पूरा जो है ये एक थ्योरम है जिसको प्रमेय हम लोग बोलते हैं, कि अगर जो है वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा जो है खींची जाती है, तो दोनों का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, वो समान होता है। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो है हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 6x + 9 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकाल करके। तो डिस्क्रिमिनांट हम लोग निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट जो है क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट को d से सूचित करते हैं हम लोग, d = b² - 4ac। b का वैल्यू रखेंगे 6 का स्क्वायर -4 इंटू a x² का जो है गुणज हो जाएगा, तो x² का गुणज 1 है, और c हमारा हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 6 36 और माइनस में 9 चौके 36, मतलब ये आ गया बराबर में 0। अगर d बराबर में 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाता है, रियल और इक्वल, रियल और इक्वल। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले डी का वैल्यू निकाल लेना है, और डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया तो ये हमेशा क्या होगा, रियल और इक्वल होगा। आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी जिसको हम लोग एपी भी बोलते हैं, में कितने पद हैं, n का वैल्यू निकालने बोला है, यदि अंतिम पद 39 है। तो हम लोग को इसमें दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है अंतिम पद, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है 39। उसके बाद जो हम लोग d निकाल लेंगे, जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, या थर्ड टर्म, मतलब कि दो लगातार टर्म का जो है, दो लगातार पदों का जो है अंतर निकाल करके कर लेंगे। तो जैसे हम लोग d निकाल लेते हैं t2 - t1 से, तो t2 हो गया -1, और माइनस में करेंगे -5, तो ये हमारा हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4। d का वैल्यू हमारा 4 दिया हुआ है, और कुछ तो दिया नहीं है, और a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -5। a का वैल्यू हमारा कितना है, -5। a होता है पहला पद। तो यहाँ से हम लोग का n का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, n। तो हम लोग जानते हैं n = क्या होता है, a + n - 1 इंटू d। तो n का वैल्यू है 39, तो a हमारा हो गया -5, प्लस में n नहीं पता -1, और d पता है 4। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 39 बराबर -5 प्लस ये हो जाएगा 4 गुना n हो जाएगा 4n,
और माइनस में 4 एकम 4। तो और सॉल्व करेंगे इसको जो है, तो ये हो जाएगा 39 बराबर -5 और -4 कितना होता है, -9 होता है, प्लस में 4n हो गया। तो हम लोग -9 को ले जाएंगे 39 की तरफ, तो 39 + 9 हो जाएगा बराबर में 4n। तो यहाँ से हमारा जो n का जो वैल्यू हो जाएगा ये 4n है, 4n है। तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो 39 और 9 हो गया 48, और 4 गया दूसरे तरफ, क्योंकि n का वैल्यू निकाल रहे हैं तो n को अकेले छोड़ेंगे, तो 4 जाएगा उधर डिवाइड में आएगा। जब काटेंगे तो 1 चौके 4 और 12 चौके 48। तो हमारा जो आंसर आ गया फाइनल, n का वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है 12। तो 12 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिज्या 7 और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए यहाँ पे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr_l। तो πr_l, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना दिया है, r मतलब त्रिज्या 7 दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे। ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई l होता है, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई अलग होता है और तिर्यक ऊंचाई अलग होता है। तो तिर्यक ऊंचाई l जो है डिनोट करता है तिर्यक ऊंचाई को, तो ये हो जाएगा 25। 7 से 7 कैंसिल, इसको हम गुना करेंगे, आप लोग गुना कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बिंदुओं 1 और 7 और 4 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई निकालने का क्या फॉर्मूला है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद कीजिएगा। ये होता है x1 - x2, यहाँ पे x2 - x1 भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे आंसर पे। फिर जो है y1 - y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे आसानी से। तो x1 हमारा हो गया 1, माइनस में x2 हो गया हमारा 4, प्लस स्क्वायर लगाना भूल गया, स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे जो है y1 हो गया हमारा 7 और माइनस में y2 हो गया हमारा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 में से 4 गया हमारा -3 का स्क्वायर, और प्लस में 7 - 3 गया तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये हो गया √25। उसके बाद √25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया 5, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस जो आ गया हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो आंसर हो जाएगा 5। और 5 ये यूनिट लिख दीजिए, यूनिट अगर लिखना है तो सिर्फ यूनिट लिख देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के 4/7 भाग के बराबर है। तो उनका योग जो है 82 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग माना कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या x मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 82 - x, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है 82 है, तो 82 में से x को पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि पहली संख्या का 3/5 भाग, तो पहली संख्या का 3/5 भाग, तो पहली संख्या है x, तो x का 3/5 भाग, दूसरी संख्या के 4/7 भाग के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दूसरी संख्या का 4/7 भाग, 4/7 और इंटू में 82 - x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3x गुना 7, और बटे में यहाँ पे 5 गुना ये 4 आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे में भाग में आएगा इधर।
तो ये हो जाएगा 82 माइनस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 21x और बटे ये हो जाएगा 5 चौके 20 बराबर 82 माइनस एक्स। अब हम लोग जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है देखेंगे कि 21x और बाई में 20 और इधर से माइनस एक्स को लाएंगे तो ये हो जाएगा इधर में प्लस एक्स बराबर 82। तो सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 20 और 1 का लसा हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 21x और प्लस में ये 20x। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 1 से 20 को भाग देंगे तो 20 आएगा और 20 जा करके ऊपर वाला से गुना होगा तो 20x हो जाएगा बराबर 82। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे में बोल रहा है कि 21x प्लस 20x क्या हो जाएगा 41x बटे 20 बराबर 82। अब हम लोग और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 82 गुना 20 और बटा में 41। कैसे हुआ? 41 जो है गुना में था तो इधर आएगा भाग में, 20 जो है गुना भाग में था तो इधर आएगा तो गुना में। 41 दूनी क्या होता है 82, तो 2 से ये कैंसिल हो गया। x का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो पूछा है दोनों संख्या तो हम लोग निकाल लेते हैं। पहली संख्या हम लोग x माने थे तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 20 गुना 2 क्या हो जाएगा 40 हो गया। तो पहली संख्या हमारा क्या है x है तो हमारा पहली संख्या हो गया 40। अब दूसरी संख्या देखेंगे, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या हम लोग माने हैं 82 माइनस एक्स। तो 82 में से x को माइनस कर देंगे, x का वैल्यू हमारा 40 आया है तो 40 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। घनाभ का आयतन ये होता है L गुना B गुना H, मतलब L लंबाई B चौड़ाई और H हो गया हाइट ऊंचाई। तो लंबाई दिया है हमारा 12, चौड़ाई दिया है 5 और ऊंचाई दिया है 4। इसको गुना करेंगे तो 12 पचे 60 और 60 चौके 240 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयतन में जो है क्यूब होता है, पावर में 3 होता है यूनिट पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग कर बिंदुओं 3 0 6 0 और 4 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए तो निर्देशांक ज्यामिति में जो है हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं उसका जरा फॉर्मूला लिख लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है 1/2, यहाँ पे मॉड होगा x1 इंटू में by2 माइनस by3। फॉर्मूला पहले अच्छे से लिख लेना है, प्लस x2 इंटू हो जाता है by3 माइनस by1 और प्लस ये हो जाएगा x3 और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ नहीं रहा है पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा x3 इंटू by1 माइनस by2 ये हो जाता है और लास्ट में हम लोग मॉड लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला को। चलिए अब हम लोग इसको जो है निकाल लेते हैं तो 1/2 मॉड x1 का वैल्यू हो गया हमारा 3, by2 का वैल्यू है हमारा 0 और माइनस में by3 का वैल्यू है 4, प्लस में x2 का वैल्यू हमारा है 6। यहाँ पे देखिए ये सेकंड वाला में पहला वाला x2 हो जाएगा, दूसरा वाला ये by2। तो x2 हो गया हमारा 6 इंटू में by3 हो गया 4 और माइनस में by1 हो गया हमारा 0 प्लस अब x3 हमारा हो गया 4, by1 हमारा हो गया ये 0 और माइनस में by2 हमारा कितना है 0 है ये भी। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो गया,
3 और गुना में ये हो जाएगा 0 माइनस 4 -4 हो जाएगा, प्लस 6 और गुना में 4 माइनस 0 4, ये 4 ही हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना 0, 0 माइनस 0 0, और 4 में से 4 को जो है गुना करेंगे 0 से तो ये 0 ही रह जाएगा। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा, 4 तिया 12 और माइनस है तो ये -12 हो गया। उसके बाद जो है प्लस में 24 और 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये हो जाएगा 1/2, मॉड के जगह अभी मॉड ही रखते हैं, देखते हैं 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो 1/2 मॉड का मतलब क्या हो जाएगा, गुना, और ये हो गया 12। इसको काटेंगे तो 1 दूनी 2 और 6 दूनी 12, मतलब कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 6 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आसान होता है, बस थोड़ा सा क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला याद रखना है, बन जाएगा क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है बेलन का। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला हम लोग बार बार रिवाइज भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, 2πr इंटू r प्लस h होता है। सॉल्व करते हैं तो 2 गुना पाई का वैल्यू आप लोग को पता है 22/7, और बोला भी है क्वेश्चन में कि 22/7 यूज करना है, इंटू में r मतलब त्रिज्या, तो ये 5 हो गए, फिर से r आया है इंटू में तो ये हो जाएगा 5, और प्लस में h का वैल्यू कितना दिया है, ऊंचाई 12। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना 5 गुना 12, 5 कितना होता है 17, तो ये हो जाएगा, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और गुना 85/7, तो ये हो जाएगा 85 गुना 7 44 कितना होता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 85 गुना 44, 5 चौके 20, 8 चौके 32 2 34 और 8 चौके 32, सॉरी 5 चौके 20 और 8 चौके 32 2 34, 0 4 7 और 3, मतलब 3 7 4 0/7, इतना जो है क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब ऐसा क्यों, ये फ्रैक्शन में क्यों आया, भिन्न में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा, यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा तो ये भिन्न में आएगा। आप चाहे तो इसको जो है ये चेंज कर सकते हैं, इसमें 7 से भाग दे करके, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 2 बच गया, तो 2 और 7 या 21 और 21 और 3 24, तो 7 चौके 28 और 2 हो जाएगा, तो 534 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में जो है चेंज कर सकते हैं और दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दशमलव में चेंज करने जाइएगा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इतना पे भी छोड़ करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का क्लास यहीं पे रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।